राज्य के राजा एक साथ आकार मिलते हैं जहां सभी के बीच आपस में बातें होती है। बातें कम और बहस से ज्यादा हो रही होती है कि अगर दोनों राज्य मिलते हैं तो अगला राजा कौन बनेगा। कोई नतीजा निकल कर नहीं आ रहा था। इसलिए जेनिफर अपने और डेसमंड के पिता दोनों को आपस में आमने सामने बिठा देती है और उनसे कहती है कि एक दूसरे का नाम सुनते ही आप दोनों के मन में क्या ख्याल आता है वो बताइए। जिस पर सबसे पहले के पिता कहते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम याद करते ही उनकी प्रेरणा याद आती है। वो मुझसे एज में थोड़े बड़े लेकिन हमेशा बड़े भाई का किरदार निभाया है। उसके बगैर मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इस राजा बनने के लालच ने दुश्मनी डाल दी। तब जेनिफर के पिता भी कहते हैं, डेसमंड के पिता को देखकर एक अच्छा साथी याद आता है। वही एक ऐसा इंसान मेरी जिंदगी में है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। दोनों की राय सुनने के बाद जेनिफर कहती है कि जब आप दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं तो ये झगड़ा किस बात का। आप दोनों को एक साथ मिलकर इस नए राज्य को चलाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक ही राजा हो, दो राजा भी मिलकर राज्य को और बेहतर तरीके से चला सकते हैं। ये सुनकर दोनों राज्य में दोस्ती हो जाती है। दोनों राज्य के राजा कहते हैं कि वाह, बिना बच्चों की शादी के ही हम रिश्तेदार की तरह बन गए, इसलिए हमें हमारे बच्चों पर शादी का बोझ नहीं डालना चाहिए। उनकी सहमति है तो दोनों शादी कर सकते हैं, वरना हमारे तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। ये सुनकर डेसमंड उदास हो जाता है। वो कहना तो चाहता था कि क्या जेनिफर तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसको लग रहा था कि जेनिफर सिर्फ राज्य के लिए ही शादी कर रही थी, इसलिए उस पर प्रेशर डालना ठीक नहीं होगा। ये सोच लेता है वो बेचारा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। इसको जाते हुए जेनिफर देखी जा रही थी। उसका भी मन था कि वो डेसमंड को रोके, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। उसको परेशान देखकर फिर एली समझ जाती है कि आखिर खेल क्या है। इसलिए वो जेनिफर को समझाती है कि देखो, अगर तुम डेसमंड को पसंद करती हो तो यही आखिरी मौका है। उसको रोकने का जाओ और उसको रोको, इससे पहले कि देर हो जाए। जेनिफर भागते हुए डेसमंड के पास जाने लगती है, तो वही डेसमंड गाड़ी से आधा रास्ता जा चुका था, लेकिन उसके दिल को चैन नहीं मिल रहा था। वो कहता है कि भले जेनिफर रिजेक्ट कर देगी चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार उसको अपने दिल की बात मैं जरूर बताऊंगा। बाकी इस चीज का मुझे पछतावा ना रहे जिंदगी भर। इसलिए वो भिखारी से उतरकर अकेले ही भागते भागते जेनिफर के पास चला जाता है। और जब एक दूसरे को दोनों सामने भागते हुए आता हुआ देखते हैं ना, तो दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। समझ चुका था कि जेनिफर भी मुझे पसंद करती है, इसलिए वो भागते भागते मेरे पास आ रही है। और उसी तरह जेनिफर भी समझ चुकी थी कि डेसमंड मेरे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए सब कुछ छोड़कर वापस मेरे पास अकेला आ रहा है। फिर दोस्तों, डेसमंड जब जेनिफर को शादी के लिए प्रपोज करता है तो वो तुरंत ही मान जाती है और फिर बड़े धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी जाती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ होती है ये छोटी सी प्यारी सी मूवी खत्म।